हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में A to Z स्टडी पॉइंट विद दीपक। तो हम आज मैथ का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं। ओके, ये सत्र 23-24 का है। आदर्श प्रश्न पत्र क्लास 10th, विषय मैथ। ओके, तो हमें समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश: प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद है सामान्य निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न के 2 खंड हैं, ये वगैरह वगैरह आपको वहीं से पढ़कर अच्छी तरह से पढ़कर ही आपको पेपर देना है। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। खंड आ। ओके, खंड आ तो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके मन में। ओके, पहला क्वेश्चन है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है, तो इन संख्याओं का 12। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा। ये आपको पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वो सिंपल है, आपको पता होगा। 60 का कर देंगे 2 से तो 30 आ जाएगा। ओके, आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। इन चारों में से आपका एक ऑप्शन सही है, वो आपको टिक करना है और आपके पेपर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4 + 4x + 8y - 20 = 20। तो का हल आपको हल करना है और बताना है केवल एक अद्वितीय है या कोई नहीं है, या 2 में हल होंगे, या अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। ओके, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके 70 और 75 विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। आपको यहाँ से सवाल को सॉल्व करना होगा। इनमें से आपका एक आंसर आएगा, उसका आंसर को आपको कॉपी में लिखना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 5वां, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग करिए। आपको गुणज करने हैं 3 के, 3, 6, 9 वगैरह वगैरह, और इनका सबका योग करना है। तो कितना आएगा वो आपको बताना है। ओके, 6वां क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में कथन पर विचार कीजिए। मतलब ये समीकरण दिया गया है हमें, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि दिए गए समीकरण व्यक्त शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तव नहीं है, समीकरण के व्यक्त शून्य नहीं है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। आपको उनमें से एक आंसर करना है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 7वां नंबर, AOBC एक आयत है, किन्हीं तीन शीर्ष A = 0, O = B = का विकर्ण है। इनमें से आपको विकर्ण निकालना है। आपको सूत्र लगाकर विकर्ण का निकालना है। 8वां क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण का एक मूल k है, तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। 2 आएगा, 1/4 आएगा, -2 आएगा, 1/2 आएगा। ओके,
9वां क्वेश्चन है आपका, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, यदि संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में हों, उपयुक्त से दोनों इनमें से कोई नहीं। आपका इनमें से कोई आंसर होगा उसको आपको टिक करना है। हम सिर्फ यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, वैसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, दसवां क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज कोण सी 90, ए सी 3 सेंटीमीटर हो तो बी सी 4 है, तो बिंदु सी में जाने वाली माध्यिका का मान। आपको यहाँ से माध्यिका का सूत्र ज्ञात करना है। कौन सा? माध्यिका का सूत्र लगाकर ही आपको सॉल्व करना होगा, जिनमें से कोई भी आंसर हो सकता है आपका। ओके, अब आता है 11वां क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। जैसे ये लिखा हुआ इसका मान 1 है तो इसका मान क्या होगा? 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। अगला क्वेश्चन, साइन 2 है तो 2 साइन ए का सत्य होता है, तो ए का मान क्या होगा? हमें यहाँ का ए का मान बताना है, डिग्री में बताना है। 45 डिग्री कितनी डिग्री होगा? आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। 20 क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके एग्जाम के लिए। तो 13वां क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3 है तो इसका के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? पहला ऑप्शन है हमारा 2/3, दूसरा ऑप्शन 1/3, तीसरा ऑप्शन 1/2, चौथा ऑप्शन 3/4। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec a प्लस tan a कोष्टक 1 माइनस साइन ए का मान होगा। sec a साइन ए cosec a cos a। ओके, 15वां क्वेश्चन है हमारा, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण थीटा है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन सा क्षेत्रफल होगा? इनमें से कोई एक होगा जिनमें को आपको आपकी अपनी पुस्तिका में लिखना है। 16वां क्वेश्चन है आपका, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही कैसी होती है? एक गोला और एक बेलन, एक गोलाकार और एक बेलन, 2 अर्धगोले, 2 बेलन और एक शंकु। आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, आंकड़े 13, 15, 16, 17, 19, 20 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको लास्ट टॉपिक है आपका माध्यिका वाला प्रैक तक, यहीं पर उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, वो आपकी कॉपी में बहुत अच्छे नंबर को आएगा। अच्छा, ठीक है। ये रहा 19वां क्वेश्चन, यदि कुछ प्रेक्षण का माध्य
27 है तथा बहुलक 45 है तथा माध्यिका होगी। आपको माध्य पूछा गया है और बहुलक पूछा गया है। और ज्ञात क्या करना है? माध्यिका। ओके, यहाँ पर आसानी से आपको माध्यिका को शुद्ध निकाल कर आपको आंसर ला सकते हैं। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है ये। 20वां क्वेश्चन है प्रायिकता से। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से अधिक एक विषम संख्या की प्रायिकता होगी। 1/6, 1/3, 1/2, 0 क्या होगी वो आपको बताना है। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होते हैं आपके। खंड बा, सभी खंड कीजिए। का नंबर क्वेश्चन है आपका? का नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हैं। स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों? आपको पता है क्यों? इसलिए क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, अगला है खंड बा। यदि cos थीटा बराबर 7/8 है तो इतने का मान निकालिए। ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। पहले का गा नंबर क्वेश्चन है। तो धनों जिनमें से किसी एक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो इनके संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इसके प्राप्त घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है? घनत्व। घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन माध्यिका से। जैसा हमने कहा था आपको वैसा ही क्वेश्चन है। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग, अंतराल, बारंबारता। ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का 10 से 15 नंबर के अनिवार्य हैं इस टॉपिक से। इसलिए आपको अच्छी तरीके से टॉपिक पढ़ना है। बड़ा नंबर क्वेश्चन है आपका। बिंदु -4 6 बिंदु ए बराबर -6 10 बी बराबर 3.8 को जोड़ने वाली रेखाखंड का अनुपात रेखाखंड के किस अनुपात में विभाजित है? ओके, 4 नंबर क्वेश्चन आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है एक्स और वाई एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिनके बिंदु एक्स वाई बिंदु में 3,6 और -3,4 समदुरुस्त हो। ओके, ये क्वेश्चन आपके सभी 2-2 नंबर के रहेंगे। 2-2 नंबर के। अब क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। आपको 5 खंड हल करने हैं इनमें से। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा
द्विघात समीकरण 6x² - 3x - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तत्वों के गुणकों के बीच संबंध की स्थिरता ज्ञात कीजिए। दूसरा, ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। इस क्वेश्चन ही आपको अच्छे अंक लाने की करता है। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। का नंबर सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर का। घ नंबर क्वेश्चन है आपका। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु में किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंकित कोण के संपर्क होता है। 4 नंबर क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। एक थैले में 3 लाल गेंदें 5 काली गेंदें, इस थैले में एक गेंद चतुरस्र निकाली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल हो लाल नहीं हो। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बंटन में माध्यिका 28.5 यदि परम्पराओं का योग 60 है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबार तो दी गई है। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है इस साल के लिए। अथवा क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व न्यूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात न्यूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो न्यूरी तो सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवगमन कोण का क्रमांक 30 डिग्री और 45 डिग्री का बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें दूरी ज्ञात करनी है बीच की। ओके, इसके साथ इसका अथवा क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मी ऊंचे भवन के शिखर पर उन्नत कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P के ध्वज के शिखर का उन्नत कोण 45 है, तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरियां ज्ञात कीजिए। √3 का मान दिया होता है, जैसे आपको पता नहीं होता तो उसका मान दे देते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, जिनमें तो इसमें से भरी हुई पानी की 1/4 भाग का निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां ज्ञात कीजिए।
इसका ये रहा अथवा क्वेश्चन, अथवा क्वेश्चन, ठीक है। ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन है, हमें आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैथ का चैप्टर हमने 2-3 चैप्टर हमारे डले हुए हैं PDF मतलब उसमें प्ले लिस्ट में, वीडियो में हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। हमने 3-4 चैप्टर बहुत आसानी से पढ़ाए हैं, बहुत बेसिक से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।